Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, our planet Earth. Let's learn about shape of the Earth, movement of the Earth, day and night. Earth. The surface of the Earth is covered with land and water. It is surrounded by a layer of air called atmosphere. Air and water support life on the Earth. Our Earth is an exciting place. There are mountains that are so high and valleys that are green and rich with plantation. There are oceans, seas, rivers, ponds and deserts. We live on the surface of the Earth. देखिए जो सरफेस है अर्थ का वो कवर्ड है लैंड एंड वाटर से एंड इसके अलावा एक लेयर ऑफ एयर है जो उसको सराउंड करती है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एयर एंड वाटर ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं अर्थ में, तो आप जानते ही हैं. हमारी अर्थ ना काफ़ी एक्साइटिंग प्लेस है. यहाँ पे माउंटेन्स है जो इतने हाई हैं, वैलीज हैं जो ग्रीन है एंड आर रिच इन प्लांटेशन. इसके अलावा ओशन, सीज, रिवर्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड हम रहते कहीं अर्थ के सर्फेस पे रहते हैं. द अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन. आपको पता है अर्थ जो है, ये अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है सन से. इट इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ ऑन इट. It has land, water, air and sunlight. This helps plants, animals, human beings to live on it. About 70% of the Earth's surface is covered with water. This makes it appear blue from the space. That is why the Earth is also known as the blue planet. देखिए अर्थ में आपके लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट है और ये किसी भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल या प्लांट को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 70% अर्थ का सरफेस जो है वाटर से कवर्ड होता है और इसीलिए ये स्पेस से ब्लू नज़र आता है और इसी वजह से अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट. डू यू नो देयर इज नो एयर इन स्पेस. स्पेस पे आपको पता है कोई भी एयर नहीं है. Shape of the Earth. The Earth looks flat to us, but in fact, it is round. Hundreds of years ago, some sailors started their journey from a particular point and arrived at the same point at the end of their journey without changing direction. So they were convinced that the Earth was not flat but round in shape. In 1969, two American astronauts, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, landed on the moon. They took many photographs of the Earth from the moon. These photographs prove that Earth is round in shape. The Earth is slightly flat at the poles and bulges out in the center like an orange. Earth flat दिखती है बट एक्चुअल में राउंड है. बहुत साल पहले, लगभग 100 साल पहले, कुछ सेलर्स ने अपनी जर्नी स्टार्ट की एक पर्टिकुलर पॉइंट से एंड देन उन्होंने डायरेक्शन चेंज नहीं की और जब उन्होंने अपनी जर्नी एंड की तो वो सेम पॉइंट पे पहुंच गए. तो इस तरह से उन्होंने कंक्लूड किया कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं बल्कि राउंड है. इसके बाद आपके 1969 में टू अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, ये मून पे गए और उन्होंने फिर अर्थ की फोटोग्राफ ली. तो वहाँ से जो फोटोग्राफ्स जो आए उससे पता चला कि अर्थ राउंड है, फ्लैट नहीं है. तो थोड़ी सी जो अर्थ फ्लैट है वो पोल्स पे है एंड इट बल्जेस आउट इन द सेंटर, जैसे कि आपका एक ऑरेंज होता है. द अर्थ इज वेरी बिग. वी कैन सी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. This small part appears flat to us. अच्छा देखिए अर्थ इतनी बड़ी है लेकिन हमें तो उसको थोड़ा सा पार्ट नज़र आता है ना, तो वो पार्ट हमें फ्लैट नज़र आता है. Activity time. Visit a sea shore. Watch the ships sailing beyond the horizon. Which part of the ship disappears first, the top or bottom? You will notice that the lower or bottom part disappears first, followed by the top part. This shows that the earth is round. देखिए कभी भी ना आप सी शोर पे चले जाइए और सिप जो आपकी सेल कर रही है उनको देखिए. आप देखेंगे कि जब वो होराइजन पे पहुंच गया तो कौन सा पार्ट पहले डिसअपियर हो रहा है, टॉप पार्ट या बॉटम पार्ट. तो आप देखेंगे कि जो लोअर या जो बॉटम पार्ट है वो पहले डिसअपियर होता है और उसके बाद उसका टॉप पार्ट. इससे क्या शो होता है दैट अर्थ इज राउंड. हाउ वाज द अर्थ फॉर्म्ड? Earth was formed about 4 billion years ago from rocks and clouds of gases and dust. At that time, it was very hot. There was no life on the earth. As the years went by, the hot gases turned into clouds. These clouds caused rain, and due to rains, its outer portion cooled. We live on the outer cool part of the earth called the crust. But it is still very hot deep inside the earth. In the center of the earth is a solid ball of melted metals. It is called the core. The part between the crust and the core is the mantle. It is also very hot. It is made up of hot flowing rocks. देखिए 4 बिलियन ईयर्स अगो जो है आपकी अर्थ जो है वो बनी है. किससे बनी है? रॉक्स एंड क्लाउड्स
जो थे गैसेस एंड डस्ट के, इस टाइम पे बहुत गर्म था और कोई लाइफ नहीं थी अर्थ में। तो जैसे जैसे ईयर्स पास होते गए, जो हॉट गैसेस थी वो क्लाउड्स में टर्न हो गई, इन क्लाउड से फिर बारिश हुई और बारिश की वजह से आउटर पोर्शन था वो कूल हुआ। तो हम आउटर पोर्शन में रहते हैं अर्थ के, जिसे कहते हैं क्रस्ट। बट अर्थ के इनसाइड बहुत ज़्यादा गर्म है, राइट। जो सेंटर है अर्थ का वो एक आपका सॉलिड बॉल ऑफ मेल्टेड रॉक्स है, जिसे कहते हैं कोर। एंड क्रस्ट एंड कोर के बीच का जो, ये देखिए, क्रस्ट एंड कोर के बीच का जो एरिया है वो है आपका मेंटल। ये भी बहुत हॉट होता है और इसमें आपकी ये होती है हॉट फ्लोइंग रॉक्स होती हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, push a knitting needle through a ball of wool. Now you can spin the ball around the knitting needle from west to east. The earth also spins like the ball of wool. The earth appears still to us, but it is moving all the time. The earth has two movements, rotation and revolution. देखिए, एक वूल का बॉल, उसमें आप निटिंग नीडल डालेंगे और उसके बाद आप नीडल से उसको जब स्पिन कराएंगे तो आपकी जो बॉल है वो आपकी मूव करेगी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो सेम हमारी जो अर्थ है वो भी स्पिन करती है बॉल की तरह, राइट। अर्थ जो है हमें स्टिल नजर आती है बट एक्चुअल में वो मूव करती रहती है। तो अर्थ के दो मूवमेंट्स हैं, एक है रोटेशन एंड दूसरा है रेवोल्यूशन। रोटेशन, our earth spins like a top. It continuously spins around an imaginary line that passes through the north pole and south pole. This imaginary line is called the axis. Earth जो है स्पिन टॉप की तरह स्पिन करती है, कंटिन्यूसली स्पिन करती है इमेजिनरी लाइन पे, जो इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल से गुजरती है, और इस इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है एक्सिस। सो दिस इज द इमेजिनरी लाइन जिसे कहा जाता है एक्सिस। द स्पिनिंग ऑफ द earth around its axis is called rotation. The earth spins from west to east. अर्थ जो अपने एक्सिस पे स्पिन करती है उसे कहा जाता है रोटेशन, एंड ये स्पिन करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। Day and night. The rotation of the earth causes day and night. The earth is slightly tilted on its axis while rotation. The part of the earth facing the sun has day and the part which does not get sunlight has night. The earth completes one rotation in 24 hours. That is why one day and one night makes up 24 hours. अब देखिए, अर्थ जो रोटेशन करती है उसकी वजह से आपके दिन और रात होते हैं। अर्थ क्योंकि स्लाइटली टिल्टेड अपने एक्सिस पे, तो जब रोटेशन होता है तो जो पार्ट अर्थ का सन को फेस कर रहा है वहाँ डे होता है और जो नहीं फेस कर रहा वहाँ पे नाइट होता है। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है 24 डेज। 24 डेज यानी आपका एक दिन, इसीलिए आपका एक दिन और एक नाइट जो है वो बनाते हैं 24 आवर्स। रेवोल्यूशन, the earth while rotating on its axis also keeps going around the sun in its orbit. The orbit is a fixed path on which the earth revolves around the sun. This movement of the earth is called rotation. Oh shit, revolution. The earth while rotating on its axis also keeps going around the sun in its orbit. The orbit is a fixed path on which the earth revolves around the sun. This movement of the earth is called revolution. The earth completes one revolution around the sun in 1 year, 365 days and 6 hours. Therefore, we have a leap year after every 4 years. Because 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4 is equals to 1 day. So we have 366 days in a leap year. Seasons are caused because every part of the earth does not receive same amount of heat and light from the sun at the same time. अब देखिए, अर्थ अपने एक्सिस पे तो रोटेट करती है, साथ ही साथ वो सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, बिकॉज अर्थ इज अ प्लैनेट। अब सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है उसमें उसको टाइम लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब 6 आवर्स आपका 1/4 है, एक दिन का 1/4 होता है, बिकॉज एक दिन में आपके होते हैं 24 डेज, राइट। तो ये आपका कितना बन गया 1/4। अब 1/4 प्लस 1/4 4 बार इसको प्लस करेंगे तो आपका 1 डे आएगा, यानी 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज हो जाते हैं, जो आपका लीप ईयर होता है। तो सीजन्स जो होते हैं आपके इसी की वजह से होते हैं, जो रेवोल्यूशंस होते हैं। अब देखिए, क्योंकि आपका अर्थ में सेम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट तो एक टाइम पे रिसीव नहीं होती है ना, तो इसकी वजह से आपके सीजन होते हैं, यानी एक पार्ट में गर्मी होगी तो एक पार्ट में आपका सर्दी होगी। डू यू नो द हॉटेस्ट place on the earth is Azizia in Libya and the coldest place is Vostok in Antarctica. Hottest place अगर आपकी बात करें तो आपका लीबिया में पाया जाता है, जिसका नाम है अजीजिया, एंड कोल्डेस्ट प्लेस है आपका वॉस्टॉक अंटार्कटिका में। Let's remember, the earth is the only planet that has life on it. The earth shows two kinds of movements, rotation and revolution. The movement of the earth about its axis is called rotation. Rotation of the earth is responsible for causing day and night. The movement of the earth around the sun in its orbit is called revolution.
अर्थ इकलौना ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। एंड अर्थ दो तरह के मोमेंट शो करती है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन जब वो अपने एक्सेस पे करती है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, एंड रेवोल्यूशन जो अर्थ का मूवमेंट जो वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है अपने ऑर्बिट पे, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।